Hello students, welcome to Study by Ramneet. Our topic for today is present perfect tense. आगे बढ़ने से पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी पहले की 2 वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ही सिंपल वे में समझाया है. अगर नहीं तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप पहले वो वीडियोस देखें ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वेयर टू यूज इट, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले टू शो एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, मतलब ऐसा एक्शन या ऐसा काम जो जस्ट अभी हाल ही में जस्ट रिसेंटली फिनिश हुआ है उसको हम बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, रीना हैज जस्ट फिनिश्ड हर फूड, के उसने जस्ट अभी अपना खाना खत्म किया है. सेकेंड पॉइंट, to show an action which took place in the past but the result of which we can feel or see in the present time. इसका मतलब ऐसा काम या ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ लेकिन उसका जो इफेक्ट है या उसका जो रिजल्ट है वो हम अपने प्रेजेंट में या तो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या हम उसको देख सकते हैं. जैसे कि माई अंकल हैज़ गॉट अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years. दैट मीन्स मेरे अंकल जो हैं उन्होंने 3 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था. कब पढ़ाना शुरू किया था? 3 साल पहले, लेकिन वो अभी भी पढ़ा रहे हैं. तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा काम जो पहले शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे प्रेजेंट में भी है और उसका रिजल्ट हमारे प्रेजेंट में भी है. तो इसका क्या मतलब है? उन्होंने 3 साल पहले पढ़ाना शुरू किया और वो अभी भी पढ़ा रहे हैं. Next is, it also shows past events, the time for which is not mentioned. मतलब ऐसे past event या ऐसे event जो past में हो चुके हैं लेकिन हमें उसके particular time के बारे में नहीं मालूम है. जैसे कि they have known each other for years. वो एक दूसरे को सालों से जानते हैं लेकिन कब से जानते हैं ये हमें नहीं मालूम. So these were the points जहाँ पे हम present perfect tense का यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट, अब हमें ये तो पता है कि हम कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है उसके लिए वी मस्ट नो द फॉर्मूला. सो फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था. एफर्मेटिव सेंटेंसेस बेटा वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नॉट नहीं लगाते और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते. जो हमारे सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं. सो हमारा जो फॉर्मूला है एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था. इंग्लिश में बेटा सब्जेक्ट सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है. नाउ हैज़ और हैव. हैज़ हमेशा हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए लगाते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब आई होप कि आपको पता है इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी. आई जो है वो सिंगुलर है, वी जो है वो प्लूरल है. सेकंड पर्सन होता है हमारा यू. थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे. ठीक है, ये सारा हमारा थर्ड पर्सन में आता है. तो हैज़ जो है बेटा वो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब हो गया जैसे कि ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम, इसके साथ हमेशा हम हैज़ लगाएंगे. हैव, अब बारी आती है हैव की. तो इन थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो भी हमारा सब्जेक्ट है हम सबके साथ हैव लगाते हैं. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. नीचे एग्जाम्पल में देखिए, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द स्टोरी. आई क्या है बेटा? फर्स्ट पर्सन है, इसलिए मैंने इसके साथ हैव लगाया है. नाउ सी सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज़ ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क. तो शी क्या है? शी हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, दैट इज वाई आई हैव यूज्ड हैज़. शी हैज़ ऑलवेज एडमायर योर वर्क. एंड इसके साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. सो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द स्टोरी, शी हैज़ ऑलवेज एडमायर योर वर्क, दे हैव पोस्टेड द लेटर्स. ठीक है.
नाउ विल टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस. अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, जस्ट सिंपल सा इसमें हम नॉट ऐड कर देते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम नॉट नहीं लगाते, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं. सेम बेटा, अगर हैज़ है तो हैज़ को हमने सिंगुलर के साथ लगाना है, हैव को हमने प्लूरल के साथ लगाना है और फर्स्ट पर्सन के साथ लगाना है. नाउ सी द एग्जाम्पल. सेम एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ पे हमने नॉट के साथ वी हैव रिटन दीज फॉर्मूलाज. आई हैव नॉट कम्प्लीटेड द स्टोरी. और नॉट का हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे हमको नॉट लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है. तो नॉट हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है. हैज़ और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके हमेशा बाद में हम नॉट लगाते हैं. आई हैव नॉट कम्प्लीटेड द स्टोरी. शी हैज़ नॉट एडमायर्ड योर वर्क. दे हैव नॉट पोस्टेड द लेटर्स. ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है बेटा, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट या किसी भी परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो, हमेशा आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस, हमारा फॉर्मूला जो होता है दैट इज हैज हैव हेल्पिंग वर्ब से हम ये स्टार्ट करते हैं. हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. नाउ इसमें बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप ये सेंटेंस फ्रेम करेंगे या जब भी आप ये सेंटेंसेस लिखेंगे, यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क. बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सेंटेंस को चेंज कर देते हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं. इन योर एग्जाम्स अगर आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं एंड क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं तो आपका मार्क्स उस पर डिडक्ट होता है. सो बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग दीज सेंटेंसेस. क्या अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है. ओके. नाउ सी, अगर हम हैज़ से क्वेश्चन बना रहे हैं तो हैज़ से स्टार्ट करेंगे. हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेम हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेम रूल, हैज़ सिंगुलर के साथ लगेगा, हैव प्लूरल के साथ लगेगा. सी द एग्जाम्पल. हैव आई कंप्लीटेड द स्टोरी. हैज़ शी एडमायर्ड योर वर्क. हैव दे पोस्टेड द लेटर. ठीक है. नाउ इफ विल टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन भी हैं और जिसमें नॉट का भी यूज होता है, तो फॉर्मूला हमारा बेटा इसमें सेम रहता है जो इंटेरोगेटिव में यूज किया था, बस हम इसमें साथ में नॉट को ऐड कर देते हैं. सी द एग्जाम्पल. हैव आई नॉट कंप्लीटेड द स्टोरी. हैज शी नॉट एडमायर्ड योर वर्क. हैव दे नॉट पोस्टेड द लेटर. आई होप आप इसमें नॉट का ध्यान रख रहे हैं कि नॉट जो है आपका मेन वर्ब से पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है. हैज़ हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, V3 आपका मेन वर्ब है. ठीक है. सो दिस वाज जस्ट अबाउट फॉर्मूला कि आपको सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं, पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. मेन बेटा परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है हैज़ और हैव का और वर्ब थर्ड फॉर्म का. जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आपको हैज़ लगाना है और उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है देन यू हैव टू यूज हैव. और अगर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप उसको सिंपल फुल स्टॉप से ख़त्म करोगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव सेंटेंस है तो देन यू हैव टू यूज नॉट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सिग्नल वर्ड्स. सिग्नल वर्ड्स बेटा ये वो वर्ड्स होते हैं यूजुअली जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आप इन वर्ड्स को देख के पहचान सकते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है. ऑलवेज, अब हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑलवेज, लेकिन जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है उनको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि ऑलवेज ऐसा वर्ड है जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ करते हैं. ठीक है. ये ऐसा वर्ड है जो दोनों टेंस में यूज़ किया जाता है. शी ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क. ठीक है. नेक्स्ट इज जस्ट. जस्ट ऐसा वर्ड है बेटा जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क. मैंने अभी आपको आगे डिस्क्रिप्शन में भी बताया था डिटेल में, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं, जब कोई काम रिसेंटली खत्म हुआ है. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, कि मैंने अपना काम जस्ट अभी फिनिश किया है. एवर. हैव यू एवर थॉट ऑफ गोइंग अब्रॉड. क्या तुमने कभी बाहर जाने का सोचा है. नेक्स्ट इज सो फार.
Now see the example. We sent call letters to many candidates, but only a few have reported so far. Only few have reported so far. लेकिन अभी तक बहुत ही कम लोगों ने रिपोर्ट किया है. He has not received the information of the picnic yet. Now एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है बेटा, yet हमेशा हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. जब भी आप किसी सेंटेंस में yet का यूज़ करेंगे तो उस सेंटेंस में नॉट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो दीज वर सम वर्ड्स: ऑलवेज, जस्ट, एवर, सो फार, येट, नेवर. ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सिग्नल वर्ड्स बोलते हैं, और ये हम ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो ये हमारा आज का टॉपिक था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है. That's all for today. If you find the knowledge provided in this channel helpful, then do like, share and subscribe to my YouTube channel for more videos.